जी ये हमारी एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी जिसमें हम ये देख रहे हैं कि फ्लटर के अंदर जो ऐप है उसके अंदर एक स्क्रिप्ट था, मैंने जानबूझ के से वो कम समझाया, तो वो कैसे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लिस्ट डॉट जनरेट मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें फ़ाइल अपलोड करते हैं अपनी। वैसे तो आप मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट हैं इसके, लेकिन यहाँ पे आपको ये फ़ाइल अपलोड करनी है, और फाइल अपलोड करके आपने फ़ाइल खोल भी लेनी है ताकि आपको पता हो उसमें लिखा क्या हुआ है और आप सवाल क्या करने जा रहे हैं। जी इस स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे हमें किस फाइल को किसको समझना है? ठीक है, तो चैट जीपीटी के पास चलते हैं। बिल्कुल समझ नहीं आई, मुझे सादा से अल्फाज में समझाओ। ठीक है, क्या चीज़ हम पूछना चाह रहे हैं? ये क्या है और इसका क्या फ़ायदा है और इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं ये यूज़ ना करना चाहूँ तो इसके अलावा कैसे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो हमने ये उसे मुकम्मल जो है वो डिटेल प्रोवाइड कर दी है। आई होप कि हमें अब समझा देगा वो। तो यहाँ पे पढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो यहाँ पे उसने हमें बताया कि जी द लिस्ट डॉट जनरेट 7 कॉमा इंडेक्स इन अ फ्लटर इज़ अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है दैट क्रिएट्स अ लिस्ट विद अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इन दिस केस आपने उसे 7 एलिमेंट दिए। हेयर इज़ अ सिंपल एक्सप्लोरेशन ऑफ हाउ इट वर्क्स। मुझे उसका वो काम करना ही जानना है। तो व्हाट इज़ सबसे पहले उसने मुझे वो बताई बात। इट इज़ अ फंक्शन दैट क्रिएट्स अ लिस्ट ऑफ 7 आइटम्स सिंस द नंबर इन साइड पैरेंथेसिस इज 7। अगर आप नंबर बढ़ा देंगे तो आप इससे ज़्यादा आइटम्स, तो मैं उसको रन टाइम पे भी चीज़ें फिर जनरेट करवा सकता हूँ। जारी बात है, इसे नंबर यूज़र से लेके भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए मेथड काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा एडवांस ऐप्स के अंदर। राइटिंग रेपिटेटिव कोड, जब आपने वही कोड रिपीट करना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसने क्या किया, द सेकेंड आर्गूमेंट इज अ फंक्शन इंडेक्स दैट इज कॉल्ड फॉर ईच आइटम इन द लिस्ट। अब लिस्ट में जितनी भी आइटम्स हैं उनके लिए ये, अब लिस्ट हमने उसे कौन सी प्रोवाइड की है? कलर्स वाली। कोई तो लिस्ट देनी पड़ेगी ना उसे, उसके बगैर तो वो चलेगा नहीं, किसी लिस्ट पे ही चलेगा। ठीक है, अब मुझे इसको ये भी पूछना पड़ेगा एंड रिटर्न्स द वैल्यू दैट विल बी प्लेस्ड इन दी लिस्ट। लिस्ट डॉट जनरेट फंक्शन क्या कर रहा है जी? जनरेटिंग डायनेमिकली लिस्ट। डायनेमिक लिस्ट, डायनेमिक लिस्ट क्या होती है? जो रन टाइम पे क्रिएट हो रही होती हैं। ठीक है, स्पेशली व्हेन यू वांट टू अवॉइड राइटिंग रिपीटेटिव कोड, इन योर केस इट जनरेट 7। ये बात कर ली हमने। ओके, हाउ इट बीइंग यूज्ड इन योर कोड, रन्स द ब्लॉक ऑफ कोड 7 टाइम्स क्रिएटिंग अ xylophone की विजेट ईच टाइम। हर दफ़ा वो विजेट क्रिएट करवा रहा है। ईच की गेट्स अ यूनिक कलर, उसे एक कलर प्रोवाइड कर रहे हो आप हर दफ़ा, और एक साउंड नंबर प्रोवाइड कर रहे हो। इंश्योरिंग ईच की प्लेज अ डिफरेंट, ताकि वो साउंड प्ले करे। अब इसके वो कहता है जी ये एग्जांपल है, और इस तरीके से तो हमने उसको यूज़ किया हुआ है। मैंने इसे कहा था कि हमें कोई इसके अलावा भी तरीका बताओ। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग लिस्ट डॉट, इसको सिंपल तरीके से कैसे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इस फंक्शन के बगैर, ताकि मैं कोड समझ सकूँ कि कोड बैकएंड पे वर्किंग कैसे कर रहा है। ठीक है, रिप्लाई इन इंग्लिश। हाँ जी, विदाउट अगर आप इसके करना चाहते हैं तो यहाँ मैं ये भी उसे पूछना चाह रहा था कि इसके बगैर कैसे कर सकते हैं। तो उसने कहा कि आपको क्या करना होगा, चिल्ड्रन लगाने होंगे, xylophone की अलग-अलग, बस आसान काम कर दिया उसने कि कॉलम के अंदर आप क्या करें, कॉलम के अंदर उसको बार बार वैल्यूज़ भेजें खुद,
ठीक है, ये हो गया जी काम। तो उसने आसान कर दिया आप लिए काम। तो या उसको 7 दफ़ा खुद कॉल कर लें या उसके लिए क्या करें। हाँ, अब इसमें आपको एक चीज़ की कन्फ्यूजन पता नहीं है कि नहीं, मुझे कन्फ्यूजन है कि वो किस लिस्ट के ऊपर चल रहा है। ठीक है, ये फंक्शन किस लिस्ट के ऊपर चल रहा है, मुझे वो लिस्ट तो बताओ। मैंने अपने स्क्रिप्ट में कौन सी लिस्ट प्रोवाइड की है जिसको यूज़ करके ये फंक्शन चल रहा है। ठीक है, तो मेरा इससे सवाल ये है, वो तो मैंने कलर्स के लिए बना के रखी है, तो वो ये 7 दफ़ा यानी सिर्फ 7 इंडेक्स की वजह से चल रहा है या क्या कर रहा है ये, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही। तो रिप्लाई इन इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है जी, वो कह रहा है जी ये कलर्स की लिस्ट की बिना पे ही चल रहा है। ठीक है, हेयर इज हाउ इट इज़ यूज्ड। तो एक कलर प्रोवाइड करना पड़े, एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिस बिना पे, या नंबर्स लिख के प्रोवाइड करें या किसी भी तरह से, ताकि वो उसके ऊपर चल सके। तो अब इस तरह से आप अपने स्क्रिप्ट को आसानी के साथ किसी भी फंक्शन को, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। ये आप उसको डेटा सेट दें, डेटा सेट प्रोवाइड करके आप इस पर काम ले सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना है तो बता दें, नहीं पूछेंगे तो फिर मैं पूछूंगा अगली क्लास में। ओके।